उदय सेकेंडरी क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की ये जो वीडियो है वो है एनोडीकरण की विधि। और इस विधि में हम आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके लाभ और इसका क्या उपयोग है तथा अंत में बताएंगे इसकी विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोडीकरण की परिभाषा। अब एनोडीकरण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो एनोडीकरण कहलाती है। आपको परिभाषा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यानी कि एल्युमिनियम धातु पर अगर ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाएं तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो एनोडीकरण कहलाती है। अब ये ऑक्साइड की परत कैसे चढ़ेगी उसके लिए हम एक विधि है वो आपको अंत में बताएंगे। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब होता क्या है कि एनोडीकरण अगर जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ है। तो इसका जो लाभ होता है कि एनोडीकरण से धातु को संसरण से सुरक्षित किया जा सकता है। आपको मालूम है कि संसरण कहते हैं जिसमें जैसे कि किसी भी धातु पर वो किसी प्रकार से क्रिया करके और उसका कलर चेंज हो। यानी कि आपको मालूम है कि जैसे कि लोहे पर जंग लगना और जो कॉपर है उस पर हरे रंग की परत चढ़ना, इसी प्रकार से चांदी का काली होना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो आपका संसरण कहलाती है। तो अगर हम एल्युमिनियम धातु के ऊपर अगर ऑक्साइड की परत को अगर चढ़ा देते हैं तो उससे क्या है कि एल्युमिनियम धातु संसारित से सुरक्षित हो सकती है या हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो लाभ है वो ये है, एनोडीकरण से धातु को संसरण से सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका लाभ। अब आता है कि इसका अगर हम एनोडीकरण करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हैं, सॉरी इसका उपयोग क्या है। तो अगर हम एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं तो इसका जो उपयोग क्या होता है कि ऑक्साइड की परत को रंग करके, यानी कि उसको रंग करके जैसे किसी प्रकार का हम कलर करके एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी कि हम ऑक्साइड की परत को अगर रंग देते हैं तो एल्युमिनियम धातु की आकर्षक वस्तुएं हम उससे बना करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा, लाभ और इसके उपयोग। अब आते हैं कि एनोडीकरण क्रिया विधि क्या है। तो इसको मैंने क्लियर करा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनोडीकरण की जो क्रिया विधि है कैसे संपन्न होती है। तो ये एक चित्र आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें एक टैंक होता है। ठीक है, ये टैंक होता है और इस टैंक के अंदर क्या करते हैं हम विद्युत अपघटक के रूप में, यानी कि ये एक विद्युत अपघटक है, उसके लिए हम तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। इस टैंक में हमने क्या करा कि विद्युत अपघटक के रूप में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया है हमने। और इसके लिए हम क्या है कि एक साफ एल्युमिनियम की धातु लेते हैं और उस धातु को हम एनोड बनाते हैं। और एनोड कैसे बनती है कि अगर हम बैटरी के प्लस वाले भाग से, यानी कि बैटरी के जो धनात्मक भाग है अगर उससे उस धातु को जोड़ देते हैं तो वो एनोड बन जाती है। अर्थात हमने क्या करा कि इस पूरी क्रिया विधि में एक साफ एल्युमिनियम की धातु ली और उस धातु को इस टैंक के अंदर हमने सीधा खड़ा करा और उसके बाद उसको एक वायर के द्वारा जो बैटरी के प्लस से जोड़ दिया। तो ये जो धातु है ये एनोड बन जाती है। और हमने फिर इसका जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो जोड़ा हमने बैटरी के माइनस से। ठीक है, ये आपकी कुंजी है, यानी कि स्विच ऑन या ऑफ करने का, ये बैटरी है। और इस प्रकार से ये आपका एनोड बन गया और ये आपका कैथोड। एनोड जो बनेगा वो प्लस से होगा और जो कैथोड बनेगा वो होगा माइनस से। जैसे ही हम कुंजी को बंद करते हैं या चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो विद्युत अपघटक के रूप में हमने जो तनु H2SO4 लिया है तो उसका अपघटन होता है, यानी कि वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो H+ और SO4- में विघटित हो जाता है।
जैसे कि मैंने इस साइड में ये क्रिया विधि भी मतलब इसका अपघटन का समीकरण लिखा है। ये H2SO4 है। जब इसका अपघटन होगा तो H प्लस और SO4 माइनस में ये टूट जाता है। तो आपको मालूम है कि H जो प्लस है ये जो इसका जो आकर्षण है इसका होगा कैथोड की ओर। तो ये जो H प्लस है ये कैथोड की ओर गति करेगा, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसके बाद जो SO4 है यानी कि जो SO4 है यानी कि एनोड के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और ये ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम धातु से क्रिया करके और इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो ये क्रिया विधि होती है आपकी एनोडीकरण की। इसके बाद जो एनोड है उसके ऊपर जो क्रिया विधि है उसका जो समीकरण है वो ये होगा। यहाँ पे लिया मैंने एल्युमिनियम प्लस O2 और जब दोनों क्रिया करते हैं तो क्रिया के उपरांत Al2 यानी O3 यानी कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये जो क्रिया है यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये आपका जो किसका है एनोड का, यानी कि ये क्रिया विधि किस पर होती है एनोड पर। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं वो एनोडीकरण कहलाती है। थैंक यू।